हेलो फ्रेंड्स, आपके लिए 21 प्रैक्टिस सेट जो है ये लेकर आए हैं दृष्टि आईएएस का 21 प्रैक्टिस सेट जो बीपीएससी प्राइमरी टीचर के लिए बहुत ही खास है। ये कर लिए तो अपना भी प्लस स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी जो है टेनिस से संबंधित नहीं है। तो टेनिस से खिलाड़ी से संबंधित नहीं है तो टॉम ब्रेडी जो है ये टेनिस से संबंधित नहीं है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। पर्ल ऑफ द ओरिएंट किस देश को कहा जाता है। तो ये फिलीपींस को कहा जाता है। पर्ल ऑफ द ओरिएंट किस देश को कहा जाता है। तो ये फिलीपींस को कहा जाता है। न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ताकाशी हिरोज जो है ये न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम नामक पुस्तक के लेखक है। अगला सवाल है कि ग्रीन डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो ग्रीन डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक जो है W.A. एडम्स हो जाएंगे। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, स्टेनले कप संबंधित किससे है। तो स्टेनले कप जो है ये आइस हॉकी से संबंधित है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। बिहार के प्रसिद्ध लोक नाटक जो है किस नाम से जाना जाता है। तो ये विदेशिया के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अतापू जो है निम्नलिखित त्योहारों में से किससे संबंधित है। तो अतापू जो है ये संबंधित है ओणम से। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। दक्षिण भारत का त्योहार ओणम का संबंध किससे है। ये महाबली से है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित खेलों में से किसे स्मैश से संबंधित है। कौन सा खेल है जो स्मैश से संबंधित है। तो ये इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये लॉन टेनिस हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। बुल्ला चौधरी जो है निम्नलिखित में से किस खेल विद्या में सुविख्यात है। तो बुल्ला चौधरी जो है ये तैराकी से संबंधित है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। प्रति वर्ष 7 दिसंबर को भारत में निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो सशस्त्र बल ध्वज दिवस के रूप में हम लोग 7 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाते हैं। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष शामिल किया गया था। ये 2003 में शामिल किया गया था। अगला सवाल है, भारतीय सेना के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे। तो ये जनरल SHF जे मानेकशॉ थे। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। भारतीय सेना के प्रथम फील्ड मार्शल जनरल SHF जे मानेकशॉ थे। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो अमृत सिंह जो था ये द आर्गुमेटिव इंडियन से संबंधित है और अमृत प्रीतम जो है ये डेथ ऑफ ए सिटी से संबंधित है। ऑंग सान सू की जो है ये फ्रीडम फॉर फेयर से संबंधित है और बराक ओबामा ड्रीम्स फॉर माई फादर से संबंधित है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, महात्मा गांधी के साथ निम्नलिखित में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी। महात्मा गांधी के जो साथ में थे ये शौकत अली था। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे। तो इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संस्थापक जो थे ये इनमें से कोई नहीं थे। ऑप्शन ई राइट हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी के विषय निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। गलत कथन को चुनना है। तो ये उन्होंने 4 और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। नहीं,
दादा भाई नौरोजी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 3 बार किए थे। 1892 में उन्हें ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन का सदस्य निर्वाचित किया गया था, ये सही है। उन्होंने एक गुजराती पत्रिका और राष्ट्रगुप्तार आरंभ किया था, ये भी सही है। इसलिए रॉन्ग कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए, उन्होंने 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष 86, 93 और 1906 में दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। बाल गंगाधर तिलक की सजा के पश्चात निम्नलिखित में से किसने दया की वकालत की थी और कहा था संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है? तो ये किसने कहा था? तो ये मैक्स मूलर के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था? तो ये किया गया था 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। और 1906 के अध्यक्षता किसने किया था? तो ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। कौन सही सुमेलित नहीं है? तो फ्रैंक मॉरिस जो है इंडिया डिवाइडेड पुस्तक नहीं लिखा, यही रॉन्ग है। सुभाष चंद्र बोस जो है इंडियन स्ट्रगल लिखा था, ये सही है। और दादा भाई नौरोजी जो है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखा था, ये भी सही है। इसलिए राइट आंसर फ्रैंक मॉरिस जो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक नहीं लिखा, ये रॉन्ग हो जाएगा। अगला सवाल है, ये भी सूची 1 सूची 2 से मिलान करना है। तो विनोबा भावे जो है ये व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किए थे। बाल गंगाधर तिलक जो है होम रूल आंदोलन शुरू किया था। अरुणा असफ अली जो था ये भारत छोड़ो आंदोलन से थे। और सरोजनी नायडू जो थी ये धरसना रेट सत्याग्रह से संबंधित थे, इसलिए ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 2 1 4 3 हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। काकोरी केस के अभियुक्तों को बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? तो ये हुआ था गोविंद बल्लभ पंत के अध्यक्षता में। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। द मैन हु डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक जो है ये रफीक जकारिया है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा कि अब मैं केवल अपनी मां का दूध पीऊंगा? तो ये किसने कहा था? तो ये राम प्रसाद बिस्मिल थे। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौता में महात्मा गांधी को लाभ को संतावना पुरस्कार कहा था? तो ये एलेन कैंपबेल जॉनसन के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में निम्नलिखित में से किसने विभाजन के प्रस्ताव को समर्थन किया था? तो ये किया था कि जो इनमें से कोई नहीं है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त जो हुई थी, तो ये कब हुआ था? तो ये 18 जुलाई 1947 को हुआ था। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में महात्मा गांधी को लोकप्रियता और सम्मान का प्रकाष्ठा माना है? तो ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने 1947 के कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव को पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदाय के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया है? तो ये लिया था डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से
निम्नलिखित नदियों में से किसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है? दक्षिण की जो गंगा है ये गोदावरी को कहते हैं। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित में से कौन सा कृष्णा डेल्टा एवं केप केमोरिन के मध्य में स्थित है? तो ये कोरोमंडल तट है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? तो ये है ओजस डेल सलाडो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? द पर्ल ऑफ साइबेरिया जो है ये बैकाल झील को कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस उद्योग की अभिस्थिति के लिए कच्चे माल की उपलब्धि मूल कारक नहीं है? तो ये है इलेक्ट्रॉनिक्स। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? गलत ऑप्शन चूज करना, कौन सही नहीं है? तो एड्रियाटिक सागर की जो रानी है रोम को कहते हैं, ये गलत है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। लॉरेंस कोयला क्षेत्र ये फ्रांस है, ये सही है। और वेस्ट मिडलैंड्स बर्मिंघम में है, ये भी सही है। निम्नलिखित देशों में से किसकी समुद्र तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? तो समुद्र तट की जो सर्वाधिक लंबी रेखा ये कनाडा का। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। कौन सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित कौन नहीं है? तो फाइबर फ्लावर झील जो है ये मंगोलिया में है, ये गलत है। ये मंगोलिया में नहीं है। ऑप्शन बी। रेड लैगून जो है ये बोलिविया में है, ये सही है। और वाइलिंग झील जो है ये भी डोमिनिका में है, ये भी सही है। उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी निम्नलिखित प्रजाति वर्गों में से किसे संबंधित है? तो ये संबंधित है मंगोलाइड से। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी निम्नलिखित प्रजाति वर्गों में से किसे संबंधित है? तो ये मंगोलाइड से संबंधित है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित देशों में से कौन सा बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो बॉक्साइट का सर्वाधिक जो उत्पादन करता है ये ऑस्ट्रेलिया करता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। विश्व में यूरेनियम का बृहत भंडार कहाँ पाया जाता है? यूरेनियम का बृहद भंडार जो है ये ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बायोडीजल की फसल है? तो बायोडीजल का जो फसल है ये जेट्रोफा हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। जारवा एवं सेटेनली जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो जारवा और सेटेनली जनजाति जो है ये भारत के अंडमान निकोबार से संबंधित है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन जो है ये पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। वन जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो वन जीव संरक्षण अधिनियम जो है 1972 में आया था। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका पीएच मान 7 है? तो शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है ये 7 होता है। अगला सवाल है निम्नलिखित तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो न्यूट्रॉन किसमें नहीं होता है? तो ये हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। एंगस्ट्रम की जो इकाई होता है किसकी होती है? एंगस्ट्रम इकाई किसकी होती है? तो एंगस्ट्रम जो होता है ये तरंगदैर्घ्य का इकाई होता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आवृत्ति को किसमें मापते हैं? तो ये हर्ट्ज में मापा जाता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। डीएनए की द्विकुंडलित संरचना किसने प्रस्तुत किया था? तो ये वाटसन और क्रिक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा।
ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो ट्राइग्लिसराइड जो है एक वसा है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ ईईजी निम्नलिखित में से किसकी निगरानी के लिए किया जाता है? तो ईईजी जो होता है ये किसके लिए होता है? तो ये मस्तिष्क के लिए होता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। मनुष्य की चेतना, तर्क शक्ति आदि का केंद्र जो होता है ये होता है सेरेबरम। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से कम होता है। नहीं, लाल का सबसे ज्यादा होता है। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से ज्यादा होता है, यही सही हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 40 डिग्री सेल्सियस का फ़ारेनहाइट स्केल जो होता है कितना होता है? तो ये हो जाएगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट में। विद्युत आवेश की इकाई क्या होता है? तो विद्युत आवेश की इकाई जो होता है कूलम्ब होता है। विद्युत मोटर जो होता है ये विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलता है? ये यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। मानव शरीर में लगभग कितना % पानी होता है? तो मानव शरीर में जो है लगभग 70% पानी होता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि विभवांतर निम्नलिखित में से किस उपकरण से मापा जाता है? तो विभवांतर को हम लोग वोल्ट मीटर में मापते हैं। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। समुद्री जहाज की गति मापने के लिए इकाई जो होता है क्या होता है? समुद्री जहाज को हम लोग नॉट मील में मापते हैं, नॉटिकल मील में मापते हैं। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। स्वामी सहजानंद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये बिहार में स्वामी सहजानंद सरस्वती जो थे ये बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सत्याग्रह पद्धति का प्रयोग किया था? तो ये किए थे चंपारण में। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि इस वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित किया था? तो ये किया था डच ईस्ट इंडिया कंपनी। 1632 में पटना में अपना फैक्ट्री स्थापित किया था। बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना गरीबी रखा जाता था? तो 3/20 भाग। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है ये किया गया था पटना में। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। बिहार में निम्नलिखित में कौन सा रेशम सिल्क या वस्त्र उत्पादक केंद्र है? ये भागलपुर हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित स्थानों में से भारत बैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ स्थित है? ये स्थित है मोकामा में। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? बिहार में डालमिया नगर जो है ये सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है? बिहार में उद्योगों का जो कमिश्नर दफ्तर है ये पटना में स्थित है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय को निम्नलिखित में किसके द्वारा नष्ट किया गया था? तो ये किया गया था बख्तियार खिलजी के द्वारा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। इसको सुमेलित करना है सूची 1 से सूची 2 को। तो पहला का जो हो जाएगा
कागज का हो जाएगा डालमिया नगर। सिगरेट दिलावरपुर हो जाएगा। और पवाई बोर्ड जो हो जाएगा हाजीपुर हो जाएगा। और जूट हो जाएगा पूर्णिया। 1 2 3 4 सही हो जाएगा। कागज के लिए कौन हो जाएगा डालमिया नगर। सिगरेट के लिए दिलवरपुर हो जाएगा। और प्लाई बोर्ड के लिए हाजीपुर हो जाएगा। जूट के लिए पूर्णिया हो जाएगा। बिहार में तेल शोधक कारखाना की कहाँ स्थित है, तो बरौनी में स्थित है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। काटी ताप विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है, तो तापी काट विद्युत केंद्र जो स्थित है ये है मुजफ्फरपुर में। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अपसौर की स्थिति कब होती है, तो 4 जुलाई को अपसौर की स्थिति होती है। ये बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा हुआ प्रश्न है। बिहार के किस राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना किया गया था। बिहार के किस राज्य में विद्युत बोर्ड की स्थापना किया गया था। बिहार के राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना कब किया गया था, तो ये किया गया था 1958 में। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करता है। चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से किया था, तो ये किया था यू इन टू के नाम से किया था। चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से किया था, तो यिन टू के नाम से किया था। निम्नलिखित में से कौन सा अलवर संत नहीं है। कौन जो है अलवर संत नहीं है। 107 नंबर का सही जवाब जो हो जाएगा ये तिरुगुयान जो है ये अलवर संत नहीं थे। ये पोगई जो थे ये अलवर संत थे। और आंडाल भी अलवर संत था। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था। तो गौतम बुद्ध द्वारा धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति जो था ये था सुभद्र था। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य क्या होता था। तो सीता से जो तात्पर्य होता था ये राजकीय भूमि से प्राप्त आय होता था। सीता के मतलब राजकीय भूमि से जो प्राप्त आय होता था उसी को सीता बोला जाता था मौर्य काल में। अगला सवाल है फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा का क्या था। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा क्या था। यह जो था एक खैराती अस्पताल था। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है, तो ये किया गया है उत्तराखंड को। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव पारित करने की अनुमति मिलती है, तो ये है अनुच्छेद 169। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है। संसद को संबोधित करने का जो अधिकार प्राप्त है ये भारत के महान न्यायवादी को है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु में मताधिकार का पहली बार प्रयोग किस आम चुनाव में किया गया था, तो ये किया गया था 1989 के आम चुनाव में। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो कौन सही नहीं है। तो मंत्रिपरिषद की जो सदस्यता होता है निम्न सदन तक सीमित होता है, नहीं ये गलत है। संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान किया गया है, ये सही है। और संसद का सर्वप्रमुख कार्य विधि निर्माण है। ऑप्शन बी भी सही है।
तो इसके लिए राइट आंसर कौन हो जाएगा, मंत्रिपरिषद की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है, यही गलत है। और पूछा है कौन सही नहीं है, तो यही सही, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र जो हो जाएगा कृषि हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है ये है मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत की जो अर्थव्यवस्था है कैसी है, तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था। राष्ट्रीय पोषण मिशन कब प्रारंभ किया गया था, तो राष्ट्रीय पोषण मिशन जो है 2018 में प्रारंभ किया गया था। निम्नलिखित आयु समूहों में कौन सा सर्व शिक्षा अभियान में नामांकित होने योग्य है, तो ये है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और ये लास्ट सवाल है, हरित क्रांति नई कृषि व्यू रचना का परिणाम था जो प्रारंभ की गई थी कब, कौन सा दशक में प्रारंभ किया गया था, तो ये किया गया था 1960 के दशक में। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके पास सबसे पहले सेट प्रैक्टिस पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही।